नमस्कार मित्रों, मेरे फ्रंट गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मेरे फ्रंट गार्डन में ये आम का जो पेड़ है, अब तो पौधा इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये 1 साल इसमें फल लगे थे आम का, तो अब ये पेड़ बन गया है आम का। तो ये जो आप देख रहे हैं आम का पेड़ बड़ा सा, तो ये गुठली जो आम हम खाते हैं मार्केट से ला करके, और उसी गुठली से ये आम तैयार है। और आप भी इस गर्मी में तो आम बहुत सारा खाए होंगे, लेकिन क्या आपने आम की गुठली से पौधा तैयार किया अपने गार्डन के लिए फ्री में या फेंक दिए? तो यदि आप नए हैं और गार्डन बनाना चाहते हैं फ्री में और आम का पौधा ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो आम मार्केट से ला रहे हैं खाने के लिए, तो जैसे कि चौसा, दशहरी और बहुत सारी वैरायटी आती है आम की अच्छी अच्छी, तो आप चाहें तो उसके गुठली से ही बहुत सारा आम अपने गार्डन में या कहीं पर भी फ्रंट है आपके पास, फ्रंट में भी तैयार कर सकते हैं फ्री में आम का पौधा। तो चलिए आज इसी आम के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ आम की गुठली मैं रखी हूँ और उसे मैं फ्रंट गार्डन में लगाने जा रही हूँ, गुठली से पौध तैयार करूँगी आम की। तो उसी बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो देखिए दोस्तों, ये आम का पेड़ है। तो आम जो है कि कई तरह से लगाया जाता है। एक तो आप गुठली से बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। थोड़ा गुठली से लगा हुआ आम थोड़ा समय लेता है फलने फूलने में, मतलब आम का फल हमें थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन फ्री का रहता है। और दूसरा, आप कलम से या ग्राफ्ट करके भी आम का पौधा तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो आप यदि नर्सरी से लाना चाहते हैं आम का पौधा और अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो आप अच्छी वैरायटी का आम का पौधा लाएं और ग्राफ्टेड पौधा लें, देख करके जो कि स्वस्थ हो, उसी का आप चयन करें नर्सरी से जब भी आम का पौधा लाएं। और कई वैरायटी में आम आता है, तो आप अच्छी वैरायटी का ही चयन करें, मतलब चुनें। और ये देखिए, ये मेरे गार्डन में जो है ये आम का पौधा, तो जो गुठली हम खा करके फेंक देते हैं उसी से तैयार है। 1 साल इसमें फल आए थे आम का, लेकिन अभी नहीं आया है, इस साल तो नहीं आया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो जैसा होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कई पौधा आम की गुठली से ही मैं तैयार कर ली हूँ अपने गार्डन में, और आज कुछ गुठली रखी हूँ उसे मैं फ्रंट में लगाऊंगी और उसे दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से आप भी ढेर सारा आम का पौधा लगा सकते हैं फ्री में। ये कि यहाँ पर देखिए है, और चलिए और दिखाती हूँ जो पौधा है उसे। और ये देखिए आम का पौधा ये है, एक यहाँ पर है, ये भी गुठली से ही तैयार है, जो कि ये 1.5 साल पुराना होगा और अच्छा मतलब ग्रोथ है इसकी। और यहीं पास में एक छोटा सा ये भी उस गुठली से ही तैयार है, तो इसे मैं क्या करूँगी, इसी बरसात के समय में निकाल करके इसे थोड़ा अलग करूँगी और इसे भी एक किनारे लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये बीच में हो रहा है और जब बड़ा हो जाएगा तो छाया हो जाएगी सब्जियां बोने में। तो इस बारिश के समय में आप चाहें तो कोई भी पौधा जो है कि आपका मन चाहा वो आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पौधा आपका ट्रांसप्लांट शॉप में नहीं जाएगा। मतलब मन चाहे पौधे को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं निकाल करके। तो इसे मैं सोच रही हूँ कि निकाल करके लगा दूँ किनारे कहीं पर। और यहाँ पर 2 पौधा है तो अलग अलग करूँगी। और ये 2 यहाँ पर हो गए, और किनारे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर पौधा है आम का ये, और वहाँ पर देखिए एक आम का पौधा वो भी तैयार हो रहा है। और वो उधर किनारे पर भी आम का पौधा 2-3 देख रही हूँ, तो बड़े बड़े हो गए हैं। तो इन सबों को मैं इसी तरह रहने दूँगी। और आप चाहें तो इस तरह से तैयार कर लें, या आप नर्सरी से भी ला करके, और मान लीजिए फ्रंट आपके पास नहीं है तो आप पाट या ग्रो बैग में भी छत पर भी लगा सकते हैं आम का पौधा, क्योंकि नर्सरी में कई तरह के पौधे आते हैं। आप जब लेने जाएंगे तो बोल देंगे कि हमें पाट में लगाना है, तो वैसा वो पौधा दे देंगे आपको। और पाट में जब भी आप
फल वाले पौधे लगाएं, क्योंकि ये फल वाले पौधे जो है कि बहुवर्षीय होते हैं और इन्हें थोड़ा बड़े पाट की आवश्यकता होती है। तो पाट साइज़ जो है कि बड़ी रखें, जितना ही बड़ा रखेंगे पाट उतना ही आपका फल वाला पौधा उसमें फलेगा फूलेगा और ज़्यादा समय तक उसमें रहेगा। तो फल वाला जब पौधा आप पॉट में लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी तैयार कर लें। तो मिट्टी जब भी तैयार करें तो एक पाट सेंड मतलब बालू ले लें और एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो तीनों को, रेत, मिट्टी और कंपोस्ट को, तीनों को बराबर भाग में ले लें और ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे नीम खली, सरसों खली और हल्दी, चूना और इत्यादि। और मान लीजिए कोई फंगिसाइड नहीं है आपके पास तो आप मार्केट से यदि फंगिसाइड लेना चाहते हैं तो साफ या ट्राइकोडर्मा करके आता है मार्केट में, आप वो फंगिसाइड डाल सकते हैं आप अपनी मिट्टी में। तो इस तरह से मिट्टी बना करके और पाट को बड़ा रखें, उसमें आप पौधा लगा सकते हैं फल वाला, ये आम का पौधा। तो इस तरह से आप पाट में भी आम का पौधा लगा करके आम खा सकते हैं। और चलिए मैं अभी बीज से गुठली जो आम की होती है उसे लगाने जा रही हूँ अपने फ्रंट में। तो मेरे पास तो काफ़ी फ्रंट मतलब मेरे द्वार पर काफ़ी जगह है, फ्रंट मेरा बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं तो पाट में नहीं लगाऊंगी, फल वाले पौधे फ्रंट में ही लगाना उचित समझती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रंट में मैं एक एक लट्ठे की दूरी मतलब ले करके इस तरह गड्ढे खोद रही हूँ मैं, और इसी में एक एक जो है कि आम की गुठली मैं डाल दूँगी, लगा दूँगी। और किनारे किनारे लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं सारा गड्ढा खोद चुकी हूँ, अब गुठली ला करके इसमें लगाऊंगी। देखिए दोस्तों ये गुठली है और मैं इसे खाने के बाद इसका जो गूदा है धुल ली हूँ। और देखिए इस तरह से, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप मिट्टी में डालते जाइए और ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दीजिए। ढक देंगे, फिर कुछ दिन बाद ये जो है कि आम की गुठली में से पौधा निकल जाएगा आम का। तो इसी तरह से मैं सारे इस गुठली को लगाऊंगी फ्रंट में। तो आप चाहे फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और फ्रंट में लगाना तो बहुत ही इजी है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी से मैं ढकती जा रही हूँ, और जब ये जर्मिनेट हो जाएगा, जितना भी पौधा जमेगा, मान लीजिए मैं 2 4 2 6 2 8 गुठली लगा रही हूँ आम की, तो हो सकता है इसमें 4 ही जर्मिनेट हो, या देखिए कितना जर्मिनेट होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब भी ये पौध तैयार हो जाएगी आम की। तो इस तरह से आप फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसी तरह से किसी भी गमले या पाट में भी लगा सकते हैं, या मतलब कहीं पर भी आप इस तरह से पौधा तैयार कर लें आम का, फिर उसे ट्रांसप्लांट कर लें पाट या ग्रो बैग में। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लगा रही हूँ फ्रंट में, और ये यहीं पर भी रहेगा भी, क्योंकि मैं यहीं मतलब सेट कर दी हूँ इसे, ये तैयार हो जाएगा तभी यहीं पर रहेगा। और देखिए कैसा होता है। तो मैं सारा गुठली लगाने के बाद आज से मिलती हूँ। और ये फ्रंट में गुठली लगाऊंगी तो मुझे मतलब बरसात का इस समय चल रहा है, तो ज़्यादा पानी वगैरह नमी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पाट में इस तरह से गुठली लगा रहे हैं तो उसमें देख लें बराबर नमी बनी रहे, क्योंकि आम की गुठली जो होती है वो कड़ी होती है, इसलिए इसमें नमी बराबर बना कर रखें, तभी आपका पौधा जर्मिनेट होगा आम का। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से आम का पौधा फ्री में तैयार कर सकते हैं, या नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा ला करके लगा सकते हैं। ग्राफ्टेड पौधे जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही फ्रूटिंग करने लगते हैं, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आम खाने के लिए मिल जाएगा, शुद्ध और ऑर्गेनिक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक उपजाइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।